श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो तस करही सो तस फल चाखा। अर्थात यह विश्व कर्म प्रधान है। यहाँ जो जैसे कर्म करता है उसे ठीक वैसा ही फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि कुदरत कभी किसी का कुछ वापिस नहीं रखती। यदि कोई किसी को कमजोर समझकर, अकेला समझकर उसे रुलाता है, तड़पाता है, तो यह कुदरत उसे कभी क्षमा नहीं करती। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी, जैसी करनी वैसी भरनी। किसी घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक बुढ़िया अपनी 2 जवान बेटियों के साथ रहती थी। एक बेटी का नाम था सीता और दूसरी का नाम था गीता। गीता बुढ़िया की अपनी बेटी थी, लेकिन सीता वो उसकी सौतेली बेटी थी। सीता जैसा मधुर नाम, वैसा ही रूप सौंदर्य और वैसा ही सुंदर स्वभाव। सीता की सुंदरता और उसके गुण बुढ़िया और गीता की आंखों में हमेशा खटकते रहते। सौतेली होने के कारण घर का सारा कामकाज सीता के कंधों पर था। गीता और बुढ़िया सीता के साथ बुरा सलूक करती और आते जाते उस पर ताने कसती। अरे देखो कितना खाती है ये, बुढ़िया चिल्लाती। हम लोगों के पास इतना पैसा ही कहाँ है कि हम रोज रोज इसका मटके जैसा पेट भरते रहे। हाँ माँ, गीता झट जवाब देती। माँ, इसे लगता है कि ये मुझसे ज्यादा सुंदर है। नखरे तो देखो महारानी के। बेचारी सीता चुपचाप सुनती रहती और कभी कोई शिकायत ना करती। एक दिन बुढ़िया और गीता दोनों विचार करने लगी कि किस तरह इस आफत से पीछा छुड़ाया जाए, और फिर दोनों ही सीता को घर से बाहर निकालने का कोई बहाना ढूंढने लगी। एक दिन जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बर्फीली हवा साई साई करती बह रही थी, गीता सीता से बोली, मुझे वन फसा के कुछ फूल चाहिए। अभी के अभी जंगल में जाओ और थोड़े फूल तोड़कर मेरे लिए लेकर आओ। सीता घबराकर बोली, मेरी अच्छी बहन, इस भयंकर जाड़े में भला मुझे वन फसा के फूल मिलेंगे कहाँ? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। गीता ने चिल्लाकर कहा, मुझे फूल चाहिए और हर हालत में चाहिए, और बिना फूल लाए इस घर में आने की हिम्मत भी मत करना। अब बुढ़िया चिल्लाई। बेचारी सीता करती भी तो क्या करती। रोती बिलखती वह जंगल में घुसी और वन फसा के फूलों की तलाश करने लगी। उसके जाते ही बुढ़िया और गीता खुशी से नाचने लगी। वाह, हमारे रास्ते का कांटा तो हमेशा के लिए दूर हो गया। और उधर उस कड़ाके की ठंड में फूलों को तलाश करती बेचारी सीता जंगल में भटक रही थी। इतने में कुछ दूर आगे जाकर उसने देखा कि कहीं आग जल रही थी और आग के चारों तरफ 1 दर्जन आदमी बैठे हुए आग सेक रहे थे। सीता कांपते स्वर में बोली, मैं सर्दी से बहुत ठिठुर रही हूँ, क्या आप मुझे आग सेकने देंगे? बड़ी कृपा होगी आपकी। उनमें से एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उजली उजली दाढ़ी बड़ी भली प्रतीत हो रही थी, उठा और बोला, आओ बेटी, यहाँ बैठो। उसने बड़े स्नेह से कहा, मैं जनवरी हूँ। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? और इस समय यहाँ क्या कर रही हो? दया और स्नेह भरे शब्द सुनकर सीता अपने को थाम न सकी और फूट पड़ी। बाबा, मेरी माँ और सौतेली बहन ने मुझे जंगल से वन फसा के फूल लाने के लिए भेजा है। अब आप ही बताइए बाबा, इस बर्फ में मैं फूल कहाँ से लाऊं? भाई मार्च, मैं समझता हूँ कि यह काम तुम्हारे बस का है। जनवरी ने पास बैठे हरी चादर ओढ़े अपने युवक मित्र की ओर घूमकर कहा। हरी चादर क्या थी, मानो वो तो हरी हरी घास का सुंदर आवरण ही था। बूढ़े जनवरी का आदेश पाकर भाई मार्च उठा और सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। और वो देखो, सारी पवन वन फसा की सुगंध से भर उठी। जहां देखो वही फूलों के झुंड खिल पड़े। जाओ बेटी, जितने चाहो उतने फूल तोड़ लो। सीता ने तुरंत ही फूल बटोरकर अपने आंचल में भर लिए और खुशी से दौड़ती भागती घर पहुंची। सीता को सही सलामत देखकर गीता और माँ हैरान हो गई और कानाफूसी करने लगी। अरे, इसे फूल कहाँ से मिल गए? अब हमें कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। कुछ ही दिन बीते थे कि गीता सीता के पास आकर कुछ रूखे स्वर में बोली, मुझे बेर चाहिए। जाओ और मेरे लिए जंगल से एक टोकरी भर अच्छे बेर लेकर आओ, और देखो बिना बेर लिए कभी घर मत आना।
सीता का मन तो यह सुनकर धक से रह गया। भला इस जाड़े में वह बेर कहां से लाती, लेकिन मरती क्या न करती। रोती बिलखती वह जंगल की ओर जाने लगी। बर्फीली हवा और बदन को पत्थर बना देने वाली कड़ाके की ठंड, इतने में ही वही पुरानी दोस्त 12 महीने उसे नजर आए, जो आग के चारों तरफ बैठकर हाथ सेक रहे थे। मुझे भी आग के पास बैठने की जगह देंगे आप लोग? सीता ने कांपते स्वर में पूछा। तभी उजली दाढ़ी वाले बूढ़े ने ऊपर ताका। अरे यह तो हमारी वही नन्ही सी दोस्त है। अब तुम्हें क्या तकलीफ है बेटी? उसने सीता को पास बिठाते हुए पूछा, और सीता ने बूढ़े को सारी बात सच सच बता दी। भाई जून, बूढ़े ने पीछे मुड़कर उधर संकेत करते हुए कहा, जिधर गेहूं के सुनहरे बालों जैसे रंग की चादर ओढ़े जून बैठा था। देखो जून, इस नन्ही गुड़िया के लिए बेर का इंतजाम करो। जी हजूर, जून ने सिर हिलाया। और देखो उसी पल हर कहीं बेर के फल उगाए। सीता उठी और उसने बेरों से अपनी टोकरी भर ली। टोकरी लिए जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ और गीता यह देखकर हैरान हो गई। कहां से बेर मिल गई इसे? गीता तो जल भूनकर अंगारा हो रही थी। इसी गुस्से की आग में उसने सीता को डांटते हुए कहा, चली जाओ और मेरे लिए कुछ सेब लेकर आओ। और फिर धक्का देते हुए उसने सीता को घर से बाहर निकाल दिया। और इस तरह सीता को फिर जंगल की खाक छानने निकलना पड़ा। जंगल में वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। उसका रोना सुनकर उसके वही मददगार दोस्त उसके पास आए और उससे पूछताछ की, तथा सारी बात जानकर जनवरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब सेब चाहिए? भाई सितंबर, बूढ़े ने पके अंगूर की चादर लपेटे हुए अपने दोस्त को बुलाया और कहा, सुनो भाई, अपना फर्ज पूरा करो। और देखो, तभी वहां एक सेब का पेड़ उगाया, जिसमें सुंदर सुंदर स्वादिष्ट सेब सैकड़ों की संख्या में लटक रहे थे। उसने सीता से कहा, बेटी, एक ही बार इसे हिलाना और जो फल नीचे गिर जाए उसे ले जाना। सीता ने पेड़ को धीरे धीरे हिलाया और 2 सेब नीचे गिर गए। उन दोनों सेब को उठाकर सीता खुशी खुशी घर चली गई। तीसरी बार भी सीता को सफलता के साथ लौटते देखकर गीता और बुढ़िया गुस्से से पागल हो गई। गीता ने एक सेब को जब मुंह में लिया तो उसके स्वाद के कारण उसे और भी सेब खाने की इच्छा हुई। अब मैं खुद जाऊंगी और ज्यादा से ज्यादा सेब लाऊंगी, गीता बोली और जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में उसे आग सेकते हुए वही 12 महीने मिले। एक तरफ खिसक जाओ, रूखे स्वर में गीता बोलती हुई उनके बीच में घुसकर स्वयं आग के सामने चली गई और आग सेकने लगी। कौन हो तुम बेटी? बूढ़े ने पूछा। इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम अपना काम करो, गीता चिल्लाकर बोली। गीता का यह क्रोध देखकर जनवरी ने अपनी बर्फीली सफेद चादर फैला दी और एक बर्फीली आंधी उसी समय बहने लगी। गीता उस आंधी में ऐसी खो गई कि फिर किसी को उसका नामो निशान तक न मिला। यह घोर प्रचंड आंधी देखकर बुढ़िया अपनी प्यारी बेटी को ढूंढने निकल पड़ी और वह भी बर्फीली हवाओं में दफन हो गई। और अब सीता उस कुटिया में अकेली आनंद से रहने लगी। उसके 12 महीने दोस्त हर रोज उसे मिलने आते और सीता उनके साथ खेलती कूदती और खिलखिलाकर हंसती। एक दिन एक सुंदर राजकुमार वहीं से गुजरा और उसने सीता को देखा तो सीता के साथ विवाह रचा लिया। सीता के 12 महीने दोस्तों ने उसका कन्यादान किया और अब सीता राजकुमार के साथ महल में खुशी खुशी रहने लगी। तथा इस प्रकार कुदरत ने अत्याचार करने वाली माँ बेटी को उसके बुरे कर्मों की सजा दी और प्यारी भोली सीता को अच्छे कर्मों के बदले जीवन भर की खुशियां मिल गई। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है, ईश्वर की बनाई हुई इस कुदरत का एक कानून है कि वह अपने पास कुछ वापस नहीं रखती। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास कभी ना कभी किसी और रूप में वापस लौटकर जरूर आता है। जब हम किसी को सुख और खुशी देते हैं तो कुदरत भी हमारा घर खुशियों से भर देती है। वहीं जब हम किसी को धोखा देते हैं, किसी के मन को दुख पहुंचाते हैं, तो यह कुदरत उसे कभी क्षमा नहीं करती। धन्यवाद।